हेलो डियर, आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप लोगों को पढ़ा कर भेजा था। बड़ा आप लोगों ने प्यार दिया और बड़ा ही शेयर किया इसको। और पहले बता दे रहा हूँ, इस वीडियो को जितने बच्चे देखेंगे स्टेटस लगा लगा कर दूर दूर दोस्तों को भेजिए। मैं आज आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा और वादा करता हूँ आज तक आपको आया हो चाहे न आया हो, आज के बाद इस टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप हिंदी से भी समझ लेंगे, इंग्लिश से भी समझ लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और कमेंट जरूर करना पढ़ने के बाद तुमको जैसा फील होगा। मजा आ गया लिखना, मजा आ गया, गजब समझ में आया, गजब समझ में आया, जैसा तुमको लगेगा कमेंट जरूर करना। ठीक है, लाइक कर लेना और नए बच्चे अगर देखना सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, जब भी कभी कुछ पूछना रहा करे पूछ लिया करो कमेंट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मेरे बच्चे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है पहले समझ लो। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसी कोई भी बातें जो हमने कब की हो, पहले करते थे या पहले किए। ध्यान से बात समझो, पहले करते थे या पहले किए, मतलब वो काम फिनिश हो चुका है तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। लेकिन वो बहुत पहले ना हुआ हो, नहीं तो पास्ट परफेक्ट में जाने लगेगा, जल्दी में ही खत्म हुआ हो, पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान से समझो क्या क्या चीजें। जैसे हिंदी के हिसाब से जानते हो, तुमको बताया गया था था तिथि, किसके भैया, वर्ब के अंत में। फिर और सुन लो, कोई भी वर्ब के अंत में हिंदी जब आ जाए, ई आ जाए और ए आ जाए, जैसे आया, आई, आए, ठीक, ऐसा कुछ भी आ जाए लास्ट में, गया, गए, गई, ठीक है, या था तिथि, तो समझ जाना कि पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि तो हम बहुत पहले से समझते आ रहे हैं, नया क्या सीखेंगे भैया। हमसे पढ़ने का क्या फायदा तो होगा, समझो। हमसे पढ़ने का ये फायदा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस दैट बिलोंग्स टू दिस टेंस। डायरेक्ट समझ जाओ कि कैसे जो बिलोंग करते हैं होते हैं। सुनो, हमको कोई ऐसी बात बतानी हो जो हम आदतन करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, हैबिचुअल एक्शन हो, कब का, पास्ट का। कब का, पास्ट का, खत्म हो चुका। जैसे मैं पढ़ाया करता था, पास्ट इंडेफिनिट। मैं जाता था, पास्ट इंडेफिनिट। पापा दिल्ली गए, पास्ट इंडेफिनिट। मैं आया, पास्ट इंडेफिनिट। बात समझ गए। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटी थी जो आदत के रूप में थी, सब पास्ट इंडेफिनिट। तो बात समझो, डेली रूटीन को, सारी चीजें जो तुम कभी करते थे, पास्ट इंडेफिनिट। तो हमको ताथा तिथि से नहीं मतलब, कोई भी ऐसी बात हमको बतानी हो जो जल्दी जल्दी अभी क्या हुई हो, खत्म हुई हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे। बात समझ गए ना। चलो, तो हिंदी के चक्कर मत पड़ना, सेंस लगाया करो। इंग्लिश में सेंस की जरूरत है, हिंदी की जरूरत नहीं है। किसी से बात करोगे अंग्रेजी में क्या करोगे, पहले हिंदी में लिखोगे, कॉपी में फिर ट्रांसलेट करोगे, फिर मत क्या होगे पगलू, ऐसा नहीं होता, सीखो। तो इसमें जो अफर्मेटिव होंगे वो कैसे बनेंगे। अफर्मेटिव का होता है बेटा, तो ध्यान दो, अफर्मेटिव और इसी का निगेटिव, ठीक है, ये दोनों पार्ट होते हैं किसका, असर्टिव का। किसका पार्ट होते हैं, असर्टिव का। तो एक बात तो एकदम बढ़िया समझ लेना कि असर्टिव के पार्ट होते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव। तो असर्टिव का मतलब होता है वो सारे सेंटेंस जिसमें केवल बात को स्वीकार किया जाता है, चाहे हां के रूप में चाहे ना के रूप में। जैसे मैं कहूं मैं गया, अफर्मेटिव, मैं नहीं गया, उसी का निगेटिव। लेकिन दोनों क्या है, असर्टिव। बात समझ गए ना। तो अगर हम ओवरऑल एक लमसम तरीके से बताएं तो जानते हो क्या है, सीधी सी बात है, आंसरिंग सेंटेंस क्या होते हैं, असर्टिव होते हैं। बात खत्म, समझ गया ना। आंसरिंग मतलब ऐसे कोई भी वाक्य हम बोले जो क्या करता हो, उत्तर देता हो। जैसे पापा पूछ लिए क्या तुम जौनपुर गए थे, तो मैं कहूंगा मैं जौनपुर नहीं गया था, आंसर मैंने दे दिया, असर्टिव। क्या तुम स्कूल जाते थे, हाँ मैं स्कूल जाता था, भाई पढ़ा लिखा हूं, मैं स्कूल जाता था, ये भी क्या है, असर्टिव। तो याद कर लो, समझ आ गई बात ना। गजब कहोगे, अरे गजब सर, ये क्या, सर ने क्या बताया, आंसरिंग सेंटेंस, किसी का भी जो जवाब देते हो वो किसमें होता है, असर्टिव में होता है। टेंस की बात मारो गोली, सेंटेंस की बात हो रही है, ठीक है। चलो, तो क्लियर हो गया असर्टिव।
तो असर्टिव, अफर्मेटिव और निगेटिव, आज हम इन दोनों की बात करेंगे। अगर अच्छा अच्छा कमेंट आया और बढ़िया बढ़िया लोगों ने शेयर किया, दूर दूर तक गया, तब तो हम आगे सीरीज जारी रखेंगे और पूरी इंग्लिश पढ़ा देंगे। 1 महीने के अंदर तुम्हारी अंग्रेजी कमाल की हो जाएगी है? और नहीं रिस्पांस दोगे तो फिर बाय बाय टाटा, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। चल देखो तरीका, देखो क्या है बेटा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। दुनिया में सेकंड फॉर्म का नाम बहुत सुने हो, लेकिन ये सेकंड फॉर्म खाली एक जगह लगती है। कहां लगती है? पास्ट इंडिफिनिट में। कहां लगती है? पास्ट इंडिफिनिट में। तो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना, ऑब्जेक्ट होगा तो लगा देना, और जो होंगे इनको सीक्वेंस में लगा के फुल स्टॉप लगा देना। ठीक? कैसे? देखो, जैसे मैं कहूं रामू क्रिकेट खेलता था, रामू क्रिकेट खेलता था, तो क्या हो जाएगा? रामू प्लेड क्रिकेट, रामू प्लेड क्रिकेट, रामू क्रिकेट खेलता था। देखो क्या लगा? सेकेंड फॉर्म। ठीक? मैं कहूं तुम जाना चाहते थे, तुम जाना चाहते थे। ध्यान समझो, जब बेटा किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में दो दो वर्ब आ जाया करें, एक हुआ जाना, दूसरा हुआ चाहते हैं। ठीक है? जब लल्ला दो दो ऐसे आ जाया करे ना, इसका बहुत आसान सा तरीका है। ध्यान समझो, जो अपना रूल लेके आ रहे, अपनी पहचान लेकर आ रहे, उसको मेन वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब हमेशा रूल के अकॉर्डिंग लगता है। तो तुम था तो यू, चाहते थे वांटेड, क्या करना? जाना। तो जब दूसरी वर्ब कभी ऐड होगी तो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू गो, यू वांटेड टू गो। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। चल अब अगर मैं कहूं वह मुझसे मिलने आया, वह मुझसे मिलने आया, क्या होगा? वह मतलब ही मुझसे मिलने आया। आया मेन क्या है? आया, तो केम सेकेंड फॉर्म, हु ही केम। दूसरा वर्ब क्या है? मिलना। तो अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी याद रखना कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही केम टू मीट मी। क्लियर है क्या? तो हाँ सर हो गया। प्रभु जी आ गया। नेक्स्ट, अब इसका निगेटिव देख लेते हैं बेटा। लगे हाथ, क्या दिक्कत है, घर का ही है। निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव क्या कहता है लल्ला? निगेटिव इसका बड़ा सिंपल सा है, कहता है भैया हमको लिखना सब्जेक्टवा, फिर लगा देना डिड नॉट। और देखो भैया बड़ी कमाल की बात है, जैसे ही डिड नॉट लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये ध्यान देना। समझ गए ना कि सेकंड फॉर्म की लाइफ बड़ी कम है। ठीक है? कहीं आता है, कहीं नहीं आता है। जैसे ही डिड नॉट लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। बड़ी गजब की बात है, अक्सर लोग यहां गलती कर जाते हैं। बाकी चीजें यथावत लगाना। ठीक है? जैसे मैं कहूं तुम नहीं आए, तुम नहीं आए, तो हम बोलेंगे यू डिड नॉट कम, यू डिड नॉट कम, तुम नहीं आए, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है भैया? आगे बढ़े बेटा, क्या बात कर दो। चलो इनको छोटा कर देना, नन्हा मुन्ना राजकुमार। जाओ भैया ऊपर जाओ। अब अगर मैं कहूं वह मेरा काम कल नहीं किया, वह मेरा काम कल नहीं किया। देखो जल्दी जल्दी की बात खत्म हो रही है। वह मेरा काम कल नहीं किया, तो ही डिड नॉट डू मतलब करना, मेरा मतलब माई, वर्क मतलब काम। तो ही डिड नॉट डू माई वर्क कहिया भैया कल, तो हम लिखेंगे यस्टरडे। सही है क्या? समझ गए ना? इसी में और एक बात समझ लो, नहीं तो समझ लिए, अगर इसी में आ जाए कभी नहीं, क्या आ जाए बेटा? कभी नहीं, तो क्या होता है? हम इसके लिए नेवर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चा? नेवर लगाते हैं। तो लहू नेवर जब लगाएंगे तब क्या होगा? सुनो, जब नेवर लगाते हैं ना
हाई जो डिड दिख रहा है नहीं लगता है, और रूल क्या था, डिड लगते ही फर्स्ट फॉर्म हो गया था। तो जरा सोचो, डिड नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो पूरे पास्ट इंडिफिनिट का कंक्लूजन समझ में आ गया कि जिस जिस रूल में जब जब इसमें डिड लगेगा मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी पास्ट इंडिफिनिट में, तब तब फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और जब जब डिड नहीं लगेगा तब तब सेकंड फॉर्म लगेगा। क्लियर हो क्या? यस। तो बस ऐसे देख के समझ जाना। देखो तो हम क्या लिखेंगे, श्याम नेवर केम टू मीट सीता। श्याम सीता से मिलने कभी नहीं आया। अरे भैया युगों का अंतर है यार, श्याम सीता से मिलने कहीं आएगा, समझ गए ना। श्याम नेवर केम टू मीट सीता, श्याम सीता से मिलने कभी नहीं आया, समझ गए ना। आओ लिखो, रावण, थोड़ा शास्त्रों में चल चले मतलब वेद पुराणों में ना, नेवर रावण नेवर सा, रावण नेवर सा उर्मिला। समझ गए कि नहीं समझे? रावण उर्मिला को कभी नहीं देखा। क्लियर होगा? सुनो तो का हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। कमेंट में धाए धाए आंसर लिख देना। अगर मजा आ गया पढ़ने में तो कमेंट जरूर करना। क्या करना? कमेंट जरूर करना, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो। देखो, तुम मुझे पहली बार देखे, अभी खत्म नहीं हुआ, याद रखना दूसरी बार फिर दिखाऊंगा मैं तुमको, ठीक। तुम मुझे पहली बार देखे, पहली बार का होता है फर्स्ट टाइम। दूसरा बेटा, हम आपको, देखो मैं वालों नहीं कहेंगे राम खाना खाता है सीता पानी लाती है, तो अच्छा थोड़ा लिखो, हम आपको टेंस पढ़ाएं, हम आपको टेंस पढ़ाएं। तीसरा, मैं आगरा कभी नहीं गया, मैं आगरा कभी नहीं गया। तुम अपना काम खुद नहीं किए, तुम अपना काम खुद नहीं किए। तो एक बात समझ लो, जहां खुद आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट तुम है तो योर सेल्फ लगेगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? ही है तो हिम सेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, बाकी जितने सेल्फ हैं आगे बताते चलेंगे। सारे सेल्फ आगे जान जाओगे ना। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क हैं, इनका आंसर सही से दे दोगे तो लगेगा कि हमारा पढ़ाना सफल हुआ, तुम्हारा पढ़ना सफल हुआ। ठीक बेटा, पूरी इंग्लिश की सीरीज ला के दे देंगे तो हम प्लेलिस्ट बना के, लेकिन कैसे? इस वीडियो के रिस्पांस के बाद। ठीक है, खूब शेयर करना है, बढ़िया बताना। बाय।